बोझ को जो उठा लेता है, आज उस परमेश्वर के निकट आए। आज कितने जन हैं जो अपने जीवन को लेके बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, इतना ज़्यादा अपने जीवन को लेके सोचते हैं कि कई बार अपने मन में उनके जीवन को लेके, खुद को लेकर के गलत विचार आते हैं, अपने जीवन को वो ख़त्म करने का भी निर्णय करते हैं। आज परमेश्वर के निकट आए, और जब आज कलीसिया जो भी परमेश्वर के निकट आएगा, आपने बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर मसीह के करीब आना है, क्योंकि वो वायदों का परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो वफादार परमेश्वर है। प्रभु के पवित्र कलाम में लिखा है कि परमेश्वर के पवित्र कलाम में लिखा, ऐसा कोई भी वायदा, ऐसा कोई भी वचन बिन पूरा हुए नहीं रहेगा। और हो सकता है कि आज आप बीमार हैं, आज आपके शरीर में घाव है, वो अंदर जा बाहर, और आज जब आप प्रार्थना करें कि प्रभु आपका वचन कहता है कि आपका वचन में लिखा हर एक वायदा बिन पूरा हुए नहीं रहेगा, तो आज यदि आप कह रहे हैं कि प्रभु जी मेरे जीवन में अद्भुत और बड़े काम कीजिए, मुझे उठा के खड़ा कीजिए, प्रभु पिता आप सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं, आपकी सामर्थ्य के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आज की प्रार्थना को हर एक अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ शेयर करना शुरू करें, उन्हें आज परमेश्वर की हजूरी में जोड़ लें, आज कनेक्ट करें विश्वास के साथ, भरोसे के साथ। कलीसिया जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि जब एक रोगी को परमेश्वर के सम्मुख लेके आना होता है तो जगह ना मिलने के कारण वो छत से 4 जन उसको छत से नीचे उतार देते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख उसको उतार देते हैं। तो क्या परमेश्वर ने उनके विश्वास का आदर नहीं किया? वो जो परमेश्वर के सम्मुख उस रोगी को लेकर के आए, प्रभु ने उनके जो लेके आए उनके विश्वास को देखा और परमेश्वर ने उसे चंगा किया। वो उठ के खड़ा हो गया और उसका जो दुख था, जो कोढ़ था, जो लकवा था, उसको वो प्रभु यीशु मसीह के करीब आने से वो आज़ाद हो गया, वो रिहा हो गया। और आज कल से आपकी सिचुएशंस कैसी है, आज आपके हालात कैसे हैं, आज आप किन परिस्थितियों में हैं, आज आपके हालात कैसे भी हैं, आज परमेश्वर के निकट आना है आपको विश्वास के साथ आना है, क्योंकि परमेश्वर का कलाम हमसे साफ और स्पष्ट बात करते हुए कहता है कि हम अपने विश्वास के साथ ही प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं, और बिना विश्वास के परमेश्वर को खुश करना, उसे प्रसन्न करना अनहोना है, ये हो नहीं सकता। इसलिए आज हर एक जन अपने घुटनों पे आए, आज परमेश्वर के निकट आए, बड़े विश्वास के साथ, बड़े भरोसे के साथ। वो हमारा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है और जो हर समय हमारे साथ रहता है, जो हमारे आगे आगे चलता है, जो हमारी हर ज़रूरतों को पूरा करता है, उसका वचन कहता है कि वो हमारी सारी ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को वो समय समय पर पूरा करेगा। इसलिए आज हर एक जन प्रभु यीशु मसीह के करीब आए। वो जलानी है, वो सामर्थ्य है। आज आपके जीवन में क्या घटियाँ पाई जाती हैं, क्या कमियां पाई जाती हैं, आप सब जानते हैं कि आपके जीवन में क्या घटियाँ हैं, आपके जीवन में क्या घटियाँ। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारी सारी घटियों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है कि जो मांसियों को तो घटी हो सकती है, परंतु जो यहोवा के खोजी हैं उन्हें कभी किसी भली वस्तु की कमी और घटी नहीं होगी। और आज कली से आप जांचें अपने आप को, अपने मनों को जांचें, अपने हृदय को जांचें कि आपके जीवन में आज क्या घटी है, आपके जीवन में आज क्या घटी पाई जाती है। हालेलुया। आज कहे प्रभु जी आप सामर्थ्य हैं, आपकी सामर्थ्य के लिए सब कुछ संभव है। आप अपनी आंखों से धुंधला देख पा रहे हैं, आप अपने हाथों से कार्य नहीं कर पा रहे, आप पानी को छू नहीं पा रहे, पानी के साथ रिलेटेड कोई काम नहीं कर पा रहे, आप भारी सामान नहीं उठा पा रहे। ये आपके जीवन की शर्मिंदगी हो सकता है। आपकी एज अभी बहुत छोटी है, पर आपके शरीर में आप जानते हैं कि आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या समस्याएं हैं, पर आपको उन सब प्रॉब्लम्स के लिए, बीमारियों के लिए, तकलीफ़ों के लिए, वो बोझ के लिए, वो कमज़ोरियों के लिए, वो बारी बारी बोझ के लिए, चिंता को लेकर के आपको केवल परमेश्वर के सम्मुख आना है और अपना एक एक केस खोलना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, क्योंकि आपके मुंह का अंगीकार आपके जीवन में आशीषों को लेकर आता है, ब्लेसिंग्स को लेकर आता है, परमेश्वर के अद्भुत कामों को, चमत्कारों को लेकर आता है। और यदि आपके मुंह का अंगीकार है कि हो मेरे हार्ट में दर्द हो रही है, हो सकता है कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, मेरे हार्ट का जो है वो जो बीट है वो कभी कम है तो कभी फास्ट चल रही है। यदि आप परमेश्वर से कह रहे कि प्रभु जी मैं अपने हार्ट को आपके हाथों में देता हूँ, मैं अपनी आंखों को आपके हाथों में देता हूँ, मैं अपनी हड्डियों को आपके हाथों में देता हूँ, आज अपने गुप्त रोगों को परमेश्वर के निकट लाए। हर एक लेडी, हर एक जेंट्स जो आपके जीवन की शर्मिंदगियाँ हैं, आज परमेश्वर के निकट लेके आए। यदि आपकी कोई सुन नहीं रहा, यदि आपकी कोई आपके कहने से कोई समझ नहीं रहा, कोई कह नहीं रहा, कोई कुछ समझ नहीं रहा, कोई कुछ आपको प्रोवाइड नहीं करके दे रहा, तो वो हमारा प्रोवाइडर
है जो प्रभु यीशु मसीह आज उसके करीब आए, जो हमारे लिए इंतज़ाम करता है, जो हमारा इंतज़ामी खुदा है, आज उसके सम्मुख लेके आए। बशर्ते ये है कि आप कैसे परमेश्वर के नज़दीक आते हैं, आप कैसे परमेश्वर के सम्मुख आके प्रार्थना करते हैं। जैसे आपने परमेश्वर के कलाम में सुना था कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और जो मांगते हैं परमेश्वर उन्हें देता है, और वो दे करके कभी पछताता नहीं है। हालेलुया। और हमारे अपराधों को, गलती गुनाहों को हमारे परमेश्वर ने अपनी पीठ पीछे फेंक दिया है और उसने कभी स्मरण नहीं किया। और आज कलीसिया आप अपने हृदय को जांचें, अपने मन को जांचें कि आज आप बहुत सारी परिस्थितियों को, बहुत सारी बातों को लेकर आज भी बैठे हुए हो कि इसने मेरी तब निंदा की थी, इसने मुझे इस समय इतना बुरा भला बोला था, मेरी ज़रूरत नहीं पूरी करी थी, मुझे जीवन भर याद रहेगा। ये सब बातें आज अपने मन से निकालें। आज प्योर हार्ट के साथ, निष्कलंकता को दूर करते हुए, मलिनता को अपने जीवन में से हटाते हुए, आज पवित्रताई को अपने जीवन में पहनते हुए एक एक जन परमेश्वर के निकट आए। आज अपने हृदय को शुद्ध करें, उसे क्लियर करें, उसे खोल दें आज परमेश्वर की प्रेजेंस के लिए, उसकी मौजूदगी के लिए आज अपने हृदय को खोलें, क्योंकि वह हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर देता है। और आज आपका स्वभाव क्या है? क्या स्वभाव है कि आज भी आप वो पुरानी बातों को भूल नहीं पा रहे, आज भी आप अपने अतीत को, अपने भूतकाल की बातों को, अपने पास की बातों को नहीं भूल पा रहे हैं। आज परमेश्वर के निकट आए। उसने आपके साथ ये किया था, उसने सबके सामने आपकी बेइज्जती की, ये आप कहते कि आज तक मुझे वो जीवन भर याद रहेगा। कलीसिया आप ऐसे परमेश्वर से कुछ आशीषों को ग्रहण नहीं कर सकते। आपको वो सब कुछ भूल के आत्मा में, आपको परमेश्वर में, मसीही जीवन में आगे बढ़ना है। हालेलुया। क्योंकि हमारे परमेश्वर की हमारे जीवन में जब आप मसीह को पहन लिया है, जब आप यीशु मसीह में आ गए हैं, तो हमारे परमेश्वर की एकमात्र इच्छा यही है कलीसिया कि हम हर एक बात के लिए अपने परमेश्वर की शुक्रगुजारी करें, उसकी हमद सना करें, उसकी स्तुति करें। वो हमारा परमेश्वर जिसका वचन कहता है कि परमेश्वर के भवन में प्रवेश करो, उसके नाम को ऊंचा करते हुए, उसके नाम को धन्य कहते हुए, उसकी स्तुति करते हुए, उसके नाम को धन्य कहते हुए। हालेलुया। जब आप अय्यूब के जीवन में देखते हैं तो वो कहता है कि मेरे जीवन में जो परेशानियां, जो दुख और यह तकलीफ आई है, जो सब कुछ चला गया है, वो कहता है कि जो मेरा परमेश्वर मुझे आज तक सुख देता आया है, तो यदि आज मेरे जीवन में दुख आ गया है तो क्या मैं उसको धन्य कहना भूल जाऊंगा? वो हर परिस्थिति में कलीसिया परमेश्वर को धन्य कहता है। हर दुख की परिस्थिति में वो जो उसके शरीर में इतने जख्म हो चुके हैं, उनके लिए भी वो परमेश्वर को धन्य कहता है। वो कहता है कि ये मेरे परमेश्वर की इच्छा से आए हैं, और वो कहता है कि तू मुझे और दुख दे मेरे को, और ताकि वो परमेश्वर में बढ़ता और बढ़ता चला जाए। और आज आपकी कमर में दर्द है, आज आपके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो आप कहते हैं कि मैं कैसे परमेश्वर के सम्मुख जाऊँ, मुझसे प्रार्थना नहीं हो पा रही, मुझे बार बार जब की और नींद आ जाती है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो नींद से प्रीति रखता है वो दरिद्र, वो आलसी हो जाता है, वो फिर नींद ही लेता रहेगा। आज परमेश्वर के निकट आए, अपनी सारी दुर्बलताओं को लेके, अपनी सारी बीमारियों को लेकर के आज एक एक जन अपने घुटनों पर कर ले से। आज आपके घुटनों में दर्द हो सकता है, पर आज आपको परमेश्वर की अनॉइंटिंग को, उसके अभिषेक को आज अट्रैक्ट करना है अपनी ओर। आज आप परमेश्वर से उसके पवित्र आत्मा को लेने के लिए आए हैं। आज की प्रार्थना सभा कलीसिया एक खास प्रार्थना सभा है हर एक जनों के लिए, उन जनों के लिए जिन्हें परमेश्वर का पवित्र आत्मा मिला है, उनके लिए इसलिए खास है कि वह परमेश्वर से और ज़्यादा अभिषेक को मांगे, और ज़्यादा नए अन्य भाषा को मांगे, और ज़्यादा परमेश्वर से पवित्र आत्मा को मांगे। और दूसरों के लिए भी इसलिए खास है कि आज हमारा परमेश्वर जैसे आपके मुँह का अंगीकार होगा, वो वैसे आपके जीवनों में करने के लिए इस समय हमारे बीच में है। और यदि आप विश्वास करोगे तो प्रभु का पवित्र कलाम कहता है कि आप उसके अद्भुत और बड़े कामों को देखेंगे। इसलिए आज अपने जीवन को लेकर दुखी हैं, आज परमेश्वर के निकट आए। और यदि आप किसी को जानते हैं कि वह अपने जीवन को लेकर दुखी है, उसके मन में गलत विचार आ रहे हैं, अपने फ्यूचर को लेकर दुखी हैं, आज उसे भी परमेश्वर के सूर्य के साथ कनेक्ट करें, क्योंकि परमेश्वर आपसे बात करते हैं। उसने आपको विजन दिए हैं, उसने आपको दर्शन दिए हैं, वो गवाहियाँ देना चाहता है आपके जीवन में, और आपको उसके ऊपर डिसीजन लेने हैं। ऐसे डिसीजन जो मसीह में है, वो डिसीजन आपको लेने हैं। और यदि आप नहीं ले पा रहे डिसीजन, ऐसे मसीह में डिसीजन नहीं ले पा रहे, स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पा रहे,
तो आज अपने हाथों को फैलाए परमेश्वर के सम्मुख और कहें, प्रभु मेरी मदद और सहायता कीजिए, मुझे स्ट्रांग कीजिए। यदि आज भी आपको प्रार्थना में बैठने से नींद आता है, यदि आज भी आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे, आप परमेश्वर में हैं, मसीह में हैं, लंबे समय से प्रभु यीशु मसीह में है, पवित्रताई को पहन लिया है, परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में है, उसने आपका अभिषेक किया है, आपने बैप्टिज्म लिया है और आज भी आपके जीवन की घटिया है, कमियां हैं, तो इसका मतलब कलीसिया आपके अंदर परमेश्वर के अभिषेक की कमी है। वो तो अपने हाथों को फैलाते हुए आपको पुकारता है कि ये मेरे प्यारी बेटी, ये मेरे प्यारे बेटे, तू आ, मैं तुझे नया करने के लिए परमेश्वर कहते कि मैं तेरे सम्मुख हूँ। वो आज भी आपको रीन्यू करना चाहता है, वो आज भी आपको कलीसिया ब्रांड न्यू करना चाहता है। इसलिए आज आपको भी परमेश्वर के सम्मुख आना है, वो सारी दुर्बलताओं को त्यागते हुए आपको भी एक डिसीजन लेना है कि परमेश्वर तू मुझे चंगा कर या ना कर, तो भी तू मेरा परमेश्वर है। तुम्हें मुझे बेबी ब्लेसिंग दे या ना दे, तो भी तू मेरा परमेश्वर है। कलीसिया जब आप ऐसा अपने मुख से अंगीकार कर रहे हैं, तो आप एक हिसाब से परमेश्वर को बोझ दे रहे हैं कि प्रभु को वो फिर करना है आपके लिए, पर आपको अपनी बुलाहट पे, अपने वचनों पे, अपने मुंह के अंगीकार के ऊपर आपको बने रहना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज दर्द है, वो कमर का दर्द है और आप घुटनों पे नहीं बैठ पा रहे। जब आप घुटनों पे आते हैं तो ज़्यादा दर्द है, वो ज़्यादा खिंचाव है, तो भी आपको आज परमेश्वर की अनॉइंटिंग को खींच लेना है। आज अपने हाथों से तालियां नहीं बजा पा रहे, वो दर्द की वजह से, वो जो जल चुके हैं हाथ, उसकी वजह से, जो तब परेशानियां है उसकी वजह से, अथलेटिक्स की प्रॉब्लम की वजह से आप अपने हाथों को बजा के तालियों के साथ परमेश्वर के सम्मुख नहीं बैठ पा रहे, आपके गले में दर्द है, आप उसकी प्रस्तिश नहीं कर पा रहे, तो आप कैसे परमेश्वर की अनॉइंटिंग को उससे ले सकते हैं? आप कैसे अपने जीवन में गवाहियों को ग्रहण कर सकते हैं जब आप परमेश्वर को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं? आप प्रस्तिश करते हैं आराधना में, आप चुपचाप खड़े हो जाना, चुपचाप बैठ जाना। कलीसिया आपके जीवन में परमेश्वर कहते हैं, उसके वचन में लिखा है कि हर एक के जीवन में हमारे परमेश्वर की एक विशेष योजना है और उस योजना को आप अपने कार्यों से, अपनी सेवाओं से परमेश्वर से ले सकते हैं। इसलिए एक एक जन, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, जितने जन इस समय परमेश्वर की हजूरी में कनेक्ट हैं, जितने जन इस समय परमेश्वर के सम्मुख आए हैं, अपने घुटनों पे आ जाएं। आज कर्जों को लेकर दुखी हैं, वो परेशान है, आप अति चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा घबराते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है कि डरपोकों का, डरने वालों का परमेश्वर कहते हैं कि मेरे राज्य में नो एंट्री है, कोई उनके लिए प्रवेश नहीं है, वो प्रवेश नहीं करेंगे। परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में डरने वाले, घबराने वाले प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन प्रतिदिन हमसे बात करते हुए कहता है कि हे मेरे बेटे तू मत डर, हे मेरी बेटी तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। आज आप अपने हालातों को लेकर परमेश्वर के निकट आए, जैसे दाऊद परमेश्वर के सम्मुख आता है और कहता है कलीसिया कि हे परमेश्वर मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान दे, हे प्रेमी पिता मेरी दुहाई की ओर ध्यान दे। आज आपका गिड़गिड़ाना क्या है? वो कर्जे, वो श्राप, वो कैंसर की बीमारियां, वो फैटी लीवर, वो किडनी का प्रॉब्लम, वो स्टोन, वो ट्यूमर, वो आपके सर दर्द, वो ब्रेन का प्रॉब्लम, वो सिस्ट, ये सब क्या आपकी प्रॉब्लम है? वो सर्वाइकल, आप अपने शरीर के को मान करके आप परमेश्वर के सम्मुख नहीं बैठते। इससे परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आज आपको कल से अपने शरीर को परमेश्वर के सम्मुख आना, जैसे पौलुस कहता है कि मैं अपने शरीर को रोज मारता और कूटता हूँ ताकि परमेश्वर के सम्मुख मैं धन्यवाद करते हुए इसके बलिदान चढ़ा सकूँ। और आज आपके दर्द है, परेशानियाँ हैं, तो आज आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आज आप वचन को नहीं पढ़ पा रहे। आज परमेश्वर के निकट आए, रूह और सच्चाई से आए, अपने हृदयों को लेके आए, अपने मनों को परमेश्वर के सम्मुख बलिदान करें, अपने टूटे हुए हृदयों को बलिदान करें। आप परमेश्वर का वचन कहता है कि टूटा हुआ मन परमेश्वर के सम्मुख बलिदान के योग्य है। और आज आपके हृदय टूटे हुए हैं, आज आपके दिल टूटे हुए हैं, धोखा, आपको बार बार धोखा मिल रहा है और बार बार आप ट्रस्ट पे ट्रस्ट किए जा रहे हैं। आज परमेश्वर के निकट आ जाएं, एक एक जन, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे बात करते हुए कहता है कि श्रापित है वह जन
जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। और आप जांचें, अपने अपने मनों को जांचें कि जब जब आपने मनुष्य पर भरोसा किया तो आपको उसके बदले में धोखा ही मिला है। वो कैसा भी मनुष्य था, आपका कितना भी करीबी था, कितना भी प्रियजन था, पर आपको क्या मिला? आपको धोखा मिला। आज परमेश्वर के निकट आए, वो आज आपके हृदय को छूना चाहता है, उसे पाक और साफ और शुद्ध करना चाहता है। हो सकता है कि आज आप चल फिर नहीं पा रहे, इसलिए आपको आपका खुद का परिवार नहीं पूछ रहा, आप काम नहीं कर पा रहे, इसलिए आपको लज्जित किया जाता है। और परमेश्वर का वचन हमसे बात और तसल्ली देते हुए कहता है, बातें करते हुए कहता है कि वह कभी हमें अनाथ नहीं छोड़ेगा, वह कभी हमें धोखा नहीं देगा। और उन लोगों को परमेश्वर का वचन धोखा नहीं देगा जो परमेश्वर के वचन को थामे हैं, जो परमेश्वर के वचन पर है। हाँ, परमेश्वर में डिसीजन लेते हैं, मसीह डिसीजन लेते हैं। उन लोगों के जीवन में परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। मैं परमेश्वर कहते कि तुझे कभी भी त्यागूंगा नहीं, बल्कि परमेश्वर कहते कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और तेरे मार्ग को सीधा और सीधा और सीधा करता जाऊंगा, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सभी जन अपने घुटनों पे आए और तालियों के साथ प्रभु का धन्यवाद करें। सभी जन धन्यवाद करें, उसकी सारी भलाई को याद करें और धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, वो हमारा परमेश्वर जो धन्यवाद के योग्य है, जो तारीफ के लायक है और जो स्तुति में विराजमान है। स्तुति वो जो परमेश्वर की आराधना उसकी प्रस्तिश करते हैं, वो हमारा परमेश्वर उसमें विराजमान है। क्योंकि आप जब परमेश्वर की प्रस्तिश, उसकी आराधना, उसकी स्तुति करते हैं तो आप उसके वचनों को गाते हैं। इसलिए अपने आप को सरेंडर करना शुरू करें। एक एक जना तालों के साथ अपने आप को सरेंडर करना शुरू करें। अपने आत्मा और अपने प्राण और अपने शरीरों को आज परमेश्वर के सम्मुख लेके आए और सरेंडर करना शुरू करें। आपके जीवन में जो घटियाँ पाई जाती है, वो गुप्त रोग, वो गुप्त बातें आज परमेश्वर से कहें जो आप किसी से नहीं कह सकते। परमेश्वर जो उसका वचन कहता है कि वह मनों को जांचने वाला परमेश्वर है और वह जानता है कि हमें किस चीज़ों की, किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। और उसका वचन कहता है कि वह समय समय पर हमारी सारी आवश्यकताओं को वह पूरा करता चला जाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसलिए सभी जन जो आज के दिन तक प्रभु ने आपकी ज़रूरतों को पूरा किया, उसके लिए उसका धन्यवाद करें। आज अपने शरीर के एक एक अंगों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद करें परमेश्वर का अपने पूरे परिवार के लिए, अपने घराने के लिए। हर एक दिन कली से आपके लिए एक स्पेशल दिन होकर के बदल जाएगा जब आप परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते चले जाएंगे। क्योंकि धन्यवाद का बलिदान जो चढ़ाता है वो परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा है। इसलिए आज अपने बच्चों को लेकर दुखी हैं, वो आपकी अनाज्ञाकारिता में है, आपको उल्टे जवाब देते हैं, आपकी बात नहीं सुन पा रहे, समझते नहीं है। आज परमेश्वर के सम्मुख लेके आए, हालेलुया। और अपने बच्चों को परमेश्वर के हजूरी में सरेंडर करना शुरू करें। कलीसिया, जब आप परमेश्वर के वचन में देखते हैं हन्ना के बारे में, तो जब तक हन्ना ने वाचा नहीं बांधी, जब तक उसने वाचा नहीं बांधी उस गवाही को लेने के लिए, जिस गवाही के लिए वो परमेश्वर के सम्मुख आती थी, जिस गवाही के लिए वो शर्मिंदी की जाती थी, जिस गवाही के लिए वो चिढ़ाई जाती थी, जब तक उसने उसी गवाही को लेके वाचा नहीं बांधी, तब तक उसके जीवन में वो बड़ी गवाही, बड़ी ब्लेसिंग नहीं आई। इसलिए यदि आज भी आपके जीवन में वो गवाहियाँ नहीं है, वो आज भी देरी है, वो आज भी पर प्रॉब्लम्स है, दुख है, परेशानियाँ, बीमारियाँ हैं, तो आज आपने एक वाचा बांध के परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करना है और उस वाचा में आपको बने रहना है। क्योंकि जब आप परमेश्वर के सम्मुख एक वाचा को बांधते कलीसिया, तो शैतान भी आ जाता है, वो दुष्ट भी आ जाता है आपके उस वचनों को चुराने के लिए, आपकी उस वाचाओं में आपको हिलाने के लिए वो आ जाता है, वो भी बहुत जोर लगाता है। पर तब आपको परमेश्वर के अनुग्रह को मांगते चले जाना है, दिन प्रतिदिन मांगते चले जाना है कि परमेश्वर चाहे जो हो जाए, मुझे परमेश्वर पिता जो मैं वचन, जो मैं वायदे परमेश्वर आपके सम्मुख करूं, परमेश्वर मैं उसमें बना रहूं। परमेश्वर मुझे ऐसा आत्मा दीजिए, मुझे ऐसा अनुग्रह दीजिए प्रभु जी। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर के भवन में एक दिन रहने से, हालेलुया, इस संसार में 1000 दिन रहने से बराबर है कि मैं परमेश्वर के भवन में रहूं। आज आप कलीसिया परमेश्वर के भवन में आए हैं और आज परमेश्वर का जो वचन कहता है, जैसे दाऊद कहता है कि मैंने एक ही बार परमेश्वर से मांगा है कि मैं परमेश्वर के पवित्र भवन में बना रहूं और मैं निरंतर परमेश्वर के वचनों को, उसकी सुंदरता को, वो हमारा परमेश्वर जो अवर्णित है,
जिसको हम वर्णन नहीं कर सकते, उसको वो कहता है कि मैं टकटकी लगाते देखता रहूं, मैं देखता रहूं, मैं परमेश्वर के वचनों को सुनता रहूं। वो परमेश्वर से ऐसा वर मांगता है। और आज कलीसिया, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां हो सकती हैं। आज आपको आत्मा में आकर के प्रार्थना करनी है, वो प्रार्थना जो परमेश्वर को आपके लिए हिला दे, जो आपके लिए गवाहियों को उत्पन्न करे, जो आपके लिए चंगाइयों को लेके आए, जो आपके बंद रास्तों को खोले, जो आपके बंद दरवाजों को खोले। ऐसी आपको प्रार्थनाओं की आज ज़रूरत है। इसे सभी जन अपने घुटनों पे और अपने हाथों को स्वर्ग कर उठाएं। हर एक जन अपने हाथों को स्वर्ग कर उठाएं और अपने आप को सरेंडर करना शुरू करें। अपने आत्मा और अपने प्राण और अपने शरीर को आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। वो हमारा परमेश्वर जो प्रतिदिन हमें संभालता है, जो प्रतिदिन हमें छुड़ाता है, जो हर दिन हर समय हमारे साथ है, आज उस परमेश्वर के निकट आए और परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सरेंडर करते जाएं। ऑनलाइन कलीसिया एक जाए, जहाँ किसी भी प्रभु की हजूरी के साथ कनेक्टेड है, अपने बच्चों को लेके परमेश्वर के सबूत आए हैं, टेस्ट को लेके, रिजल्ट को लेके, एग्जाम को लेकर के, अपने वीज़ा की फाइल को लेकर के, अपनी एक डॉक्यूमेंट्स, अपनी फाइल को लेके, अपनी रिपोर्ट को लेके आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। एक जान सरेंडर करना शुरू करें। वो जो घर में लड़ाई झगड़े हैं, जो हस्बैंड वाइफ के रिश्तों में प्रेम नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, आज परमेश्वर के सम्मुख अपने केस को खोलें, अपने केस को खोलना शुरू करें और कहे प्रभु जी आपने मुझे जोड़ा है और आपका वचन कहता है कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई जुदा नहीं कर सकता। कोई दर दर की बात है, कोई संसारिक बात है, कोई जान कहे परमेश्वर मुझे जुदा नहीं कर सकता। आज हर एक जन अपने मुखों को खोले, अपने मुखों को खोले। कलीसिया अपने बच्चों के लिए परमेश्वर से आशीषों के मांगे, अपने लिए अनुग्रह को मांगे, उसके पवित्र आत्मा को मांगे, उससे मसा को मांगे। वो देने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम इसलिए मांगते हो कि अपनी भोग और विलासाओं में उड़ा दूं। आज कहे परमेश्वर मुझे चाहिए और आपके राज्य को बढ़ाने के लिए चाहिए, मुझे चाहिए ताकि मैं आपका जीवित गवाह बन सकूं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। ऑनलाइन कलीसिया एक जान परमेश्वर से मांगना शुरू करें। आज मांगना शुरू करें कर्जों से आज़ादी, वो श्रापों से आज़ादी, वो डाइवोर्स केस से आज़ादी, वो प्रॉपर्टी के केस से आज़ादी, वो झूठे केसों से आज़ादी, वो जो FIR हो चुकी है उससे आज़ादी, जो जेल में उससे आज़ाद होना चाहते हैं। और उसका वचन कहता है कि वो कैद से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज आप नशों में हो सकते हैं, आज उनका नाम ले जिसे आप छूटते हुए नशों से देखना चाहते हैं। आज अपने मुख को खोले, आपके सम्मुख परमेश्वर खड़े हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं जो आपके लिए वो प्रार्थना के उत्तर को लेके आएंगे। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब दानियल के सम्मुख वो स्वर्गदूत आता है तो वो कहता है कि जिस दिन तूने समझने और बूझने के लिए अपना ध्यान लगाया था, ये ठान लिया था कि मैं परमेश्वर के सम्मुख जाऊंगा और इतने दिन मैं प्रार्थना करूंगा, तो वह स्वर्गदूत कहता है कि पहले दिन ही तेरी प्रार्थना का उत्तर आ गया था। हालेलुया, इसलिए आज ताकि जब तक आपकी प्रार्थना का उत्तर ना आ जाए आपको अपना स्थान नहीं छोड़ना। आज तालियों के साथ अपने आप को सरेंडर करना शुरू करें। अन्य भाषा में अभिषेक के साथ, पवित्र आत्मा से, उसके अग्नि के अभिषेक से आज अपने आप को सरेंडर करना शुरू करें। एक जान, हर एक जान अपने घर को, अपने बच्चों को, जितने लोग फॉरेन में हैं, हालेलुया, आज आत्मा में उन्हें टच करें। हो सकता है कि आप इस समय जॉब के लिए बाहर हैं, आप स्टडी के लिए बाहर हैं, आज आत्मा में टच करना शुरू करें। हालेलुया, जिनकी फ्लाइट है, जिन्होंने ट्रैवल करना है, किसी भी तरह का ट्रैवल करना है, आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। वो हमारा जीवित परमेश्वर हर समय हर दिन वो हमारे साथ, हमारी फिक्र करने के लिए, हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर, हमारे बोझ को उठाने वाला और हमें फ्री करने वाला और हमारे जीवन में सब कुछ फिक्स करने वाला, सब कुछ रिस्टोर करने वाला, आज उस परमेश्वर के सम्मुख आए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जिन्हें अन्य भाषा मिला, कलीसिया अन्य भाषा में बढ़ते हुए आज अट्रैक्ट करें परमेश्वर के अनॉइंटिंग को, उसके अभिषेक को, ताकि परमेश्वर ने जो आपके जीवन में योजनाओं को ठहराया है वो आज ही वो दिन बन जाए आपकी गवाहियों का। आज ही वो छुटकारे का दिन हो जाए, आज ही वो बंधनों को टूटने का दिन हो जाए। आज की प्रार्थना सभा में परमेश्वर हर एक जनों के बंधनों को अपने अभिषेक से तोड़ देना, आज परमेश्वर छुटकारा देना, उद्धार करना, टूटे हुए रिश्तों को जोड़
देना प्रेमी पिता। हर एक देरी के आत्माएं इनके जीवनों से आज खत्म होते चले जाए, आज खत्म होते चले जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। बेबी ब्लेसिंग के लिए जो आए हैं प्रभु जी, वो ऐसे ही वापस न जाने पाए। आज परमेश्वर की सुधि लेना प्रभु जी, इनके गर्भ को छू के टच करके परमेश्वर आशीष करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर एक तरह की गले की दर्द से आजाद करना, सर्वाइकल से आजाद करना, ट्यूमर, हार्ट, कैंसर, आज हर एक कैंसर की बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहे। आज की प्रार्थना सभा में अद्भुत चंगाई उतरे, अद्भुत छुटकारा उतरे, अद्भुत उद्धार उतरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु सभी जनों को आपके हाथों में देते हैं, आपके लहू में कवर करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हर एक तरह की प्रॉब्लम, हर एक हर्निया की प्रॉब्लम, हर एक लाइलाज बीमारी, वो ट्यूमर, वो स्टोन आज यीशु के नाम से जाती रहे। आज की प्रार्थना सभा में जब वचन को ग्रहण करें तो वो बीमारियां आज इनके जीवनों से जाने पाए, वो दुष्ट आत्माएं जाने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज का वचन हर एक के जीवन में एक अद्भुत बेदारी को लेके आए, परमेश्वर की योजनाओं को लेके आए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु आज कोई भी ऐसे ना जाए आपके मसा को ग्रहण करे बिना, आपका मसा परमेश्वर आज एक एक के जीवन में उतरे। आज आपका अनुग्रह उतरे प्रेमी पिता, आज आपका पवित्र आत्मा बल से उतरे परमेश्वर पिता एक एक के जीवन में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर एक तरह की शुगर की बीमारी को प्रभु के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। और यदि आप कह रहे हैं कि प्रभु आप मुझे चंगा करने वाले हैं, ये बीमारी यीशु के नाम में कुछ नहीं है, तो वह आज आपको छोड़ के जाने वाली है। हर एक तरह की बीमारियां यदि आप कह रहे हैं, उन बीमारियों का नाम लेखें कि ये बीमारी मेरे यीशु नाम के आगे कुछ नहीं है, आज वो आपके जीवनों से, आप जिसके लिए प्रार्थना करें उसके जीवन से वो जाने वाली है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सभी जन जोरदार तालियों के साथ कली से परमेश्वर का धन्यवाद करें। एक एक जान उसकी मौजूदगी के लिए उसका धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, उसकी तारीफ करें सभी जान। थैंक यू जीसस, धन्यवाद ईश्वर। अपने घुटनों पे अपनी आंखों को बंद करें और अपने सरों को परमेश्वर के जरिए में झुकाएं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जलाली परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, सब कुछ पूरा करके देने वाले प्रेमी पिता आपका धन्यवाद करते हैं। सभी जनों को आपके लहू में कवर करते हैं, एक एक ऑनलाइन कलीसिया को प्रभु आपके लहू में कवर करते हैं, आपके हाथों में दे देते हैं प्रेमी पिता। आज पिता परमेश्वर आज की प्रार्थना सभा के जीवन में एक अद्भुत बेदारी को लेकर, पवित्र आत्मा को लेकर, अभिषेक को लेकर प्रभु जी आपकी योजनाओं को उनके जीवन में लेकर आने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते प्रभु। आपका नाम हर एक के जीवन में जलाल पाए, महिमा को पाने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। शोभ्यमान परमेश्वर पिता आज पवित्र आत्मा से भरने के लिए जनों का आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आज का वर्शिप को ग्रहण योग्य ठहरे, आज की वचन की सेवा परमेश्वर स्वर्ग से होने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। और हर एक के जीवन में परमेश्वर वो वचन प्रभु 100 गुना प्रतिफलों को लेके आए और हर एक दिन उन वचनों को थामे रहने का एक एक जनों को आत्मा देने के लिए आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं। अपने पाक रूह से भरना, अपने पवित्र आत्मा से भरना, अपने अभिषेक से एक एक जनों को भरने के लिए आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं। दया करो आशीष दो प्रभु जी, जो आज प्रभु जी अपनी प्रार्थना निवेदन अपनी दान बेंटों के साथ आपकी हजूरी में आए हैं, वो सब आपको ग्रहण योग्य ठहरने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सारी टीम को प्रभु आपके लहू में कवर करते हैं, इनके हाथों को प्रभु ब्लेस करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो सेवाएं परमेश्वर, जो काम आपके हजूरी में किए जाए वो आपको ग्रहण योग्य ठहरने के लिए प्रेमी पिता आज आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं। दया करो आशीष दो, सारी प्रार्थना के हिस्सों को आपके हाथों में देते हैं। अपनी छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सभी जन कलीसिया कहे आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हैं और लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, और जो दोनों की टाइमिंग है आप सेम है, दोपहर 12 बजे होती है। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं।
तो अपनी भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं, ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैची चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है, जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैची चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं, और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर को ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।